तो अब देखिए ये दोनों गाड़ी धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ना शुरू होंगी और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो एक टाइम पर इससे आगे निकल जाएगा। बात समझ में आई आपको? ऐसा क्यों हुआ? हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप अगर इनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें। यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का मेरा 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। चौथा वीडियो हमारा ये रहा। और अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में बताए हुए हैं विथ PDF एंड विथ मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज का सेशन, जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन नंबर 4। आज के सेशन में खास बात क्या है? तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष गति। अब ये सापेक्ष गति क्या होती है? तो इसकी अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं, वी कैन डिफाइन रिलेटिव स्पीड एज अ स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। हिंदी में कहने का मतलब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की गति को सापेक्ष गति कहते हैं। अब देखिए, अगर आप सापेक्ष गति समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 2 टर्म समझें, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब समान दिशा। समान दिशा, ये समान दिशा क्या होती है? तो देखिए, जब हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हम उसे समान दिशा बोलते हैं। एंड व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शन? यानी विपरीत दिशा। विपरीत दिशा क्या होती है? विपरीत दिशा यानी जब हम एक दूसरे के विपरीत आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन आपको समझ में आ गए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस कार पर बैठे हुए हैं और इस कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, बोली क्लियर है। दूसरा आदमी इस कार पे बैठा हुआ है, इस कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या देखेंगे कि आप इस गाड़ी को, ये गाड़ी, अगर इस गाड़ी को मैं A बोलता हूं और इस गाड़ी को B बोलता हूं, तो गाड़ी A इस B गाड़ी को धीरे धीरे ओवरटेक करेगी। बोलिए हाँ। पर क्या, मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस गाड़ी को इसकी चाल के हिसाब से चलते हुए देख पाएंगे? कहने का मतलब क्या, आप 40 से खुद चल रहे हैं। बोलिए हाँ। ये चल रही है 20 से। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए मैं मान लेता हूं ये 30 से चल रही है, ये 30 से चल रही है। अब आप इसे ओवरटेक तो करेंगे, पर क्या आपको ये पीछे जाती हुई दिखाई देगी या आगे जाते हुए? तो आप बोलेंगे सर, क्योंकि मैं तेज हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी स्पीड इससे ज्यादा है, तो मैं इस गाड़ी को पीछे जाते हुए देखूंगा। पर क्या ये गाड़ी पीछे जा रही है? नहीं, ये गाड़ी तो आगे ही जा रही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सापेक्ष गति ही मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप अगर तेज हैं तो आपको बाकी चीजें पीछे जाते हुए दिखाई देंगी, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ये गाड़ी सही में पीछे आ रही है, ये भी आगे ही जा रही है। बात समझ में आई? चलिए अब इस डायरेक्शन को विपरीत करते हैं, या मैं बोल रहा हूं अब सिचुएशन को बदलते हैं। अब आप B गाड़ी में बैठे हैं और A गाड़ी को देख रहे हैं। आपकी स्पीड 30 है, इसकी स्पीड 40 है। अब आप अगर इस गाड़ी पर बैठे हैं, B गाड़ी पर बैठे हैं, तो आपको 40 वाली गाड़ी आगे जरूर जाती हुई दिखाई देगी। पर क्या अभी आपको 40 की स्पीड से जाती दिखाई देगी? नहीं, ये आपको 10 की स्पीड से जाती दिखाई देगी, क्योंकि 30 की स्पीड से तो आप खुद हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब जरा मैं विपरीत डायरेक्शन की बात करूं। अगर ये गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो देखिए, आप जब A गाड़ी पर बैठे होंगे तो आपको B गाड़ी कैसी जाती हुई दिखाई देगी? एकदम स्पीड से। और यदि आप B गाड़ी पर बैठे होंगे तो आपको A गाड़ी भी स्पीड से जाती दिखाई देगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B। जबकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऑफ A माइनस स्पीड ऑफ B होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज हमारी दिशा में ट्रेवल कर रही है तो वो हमें थोड़ी सी स्लो दिखती है, पर जब सामने से आती हुई कोई चीज जाती है तो वो बहुत तेज दिखती है। भले ही उसकी स्पीड कम हो, पर आपको वो तेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपकी 40 और उसकी 30 दोनों मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला 70 की स्पीड से आ रहा है। हालांकि सामने वाले को भी यही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानकर देख रहा है, तो उसकी 30 और आपकी 40, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप 70 से आ रहे हो। इसीलिए जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो आमने सामने की टक्कर होती है वो बहुत खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये 40 से है और ये 30 से है, तो जो टक्कर होगी उस पर इफेक्ट जो होगा वो एक्चुअली 70 का बनेगा। बात समझ में आई आपको? जबकि अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप एक दूसरे को धीरे धीरे जाते हुए देखते हो।
तो मेरे ख्याल से अब आपको सापेक्ष गति समझ में आ गई होगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ट्रेन है। कैसे? अगर आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, आप इस सीट पर बैठे हो और आपके सामने एक आदमी बैठा है, अब ट्रेन चल रही है, यहाँ पर आप बैठे जरूर हो, आपको सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा दिख रहा है? स्थिर दिख रहा है। स्थिर यानी एक पॉइंट पर बैठा हुआ दिख रहा है। आप इसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो हिल भी नहीं रहा। बट जैसे ही आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो पेड़ हैं, जो आजू बाजू की चीजें हैं, वो आपको पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी और इस व्यक्ति की गति सेम है, क्योंकि आप एक ही डब्बे में हो और उस डब्बे की चाल सेम है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति चल ही नहीं रहा है, ये स्थिर है। जबकि बाहर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गति में हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब देखिए, रिलेटिव स्पीड के सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा आपको एनिमेशन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन पहले समझते हैं। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब एक ही दिशा में। अब ये गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और ये गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है। सपोज इस गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर, और इस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। बात समझिएगा। अब यहां से ये दोनों गाड़ी चलना शुरू होती है तो होगा क्या? तो अब देखिए, ये दोनों गाड़ी धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ना शुरू होंगी और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो एक टाइम पर इससे आगे निकल जाएगा। बात समझ में आई आपको? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिलेटिव स्पीड के केस में इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी। बट अगर आप ए और बी को ऐसा देखें कि आप ए पर बैठे हैं तो आपको ये गाड़ी यानी बी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। जबकि अगर आप बी पर बैठे होंगे और ए को देखेंगे तो आपको 10 किलोमीटर पर आवर से ये आगे जाती हुई दिखाई देगी। बात समझ में? यानी यहाँ पर पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप ए पर हैं तो ये 10 की स्पीड से पीछे जाती हुई दिखाई देगी, अगर आप बी पर हैं तो ये 10 की स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई देगी। बट रहेगा यहाँ पर दोनों की स्पीड का डिफरेंस ही, यानी 40 माइनस 30, ये होगा 10 किलोमीटर पर आवर की बात। बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखिए, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा तोड़कर टुकड़ों में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर इसको मैं 3 डायग्राम्स में तोड़ता हूं। कैसे? जब शुरुआत हुई तब ये पीछे था, ये आगे था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर स्थिति में आ गए होंगे, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वाली कार यानी कार ए कार बी को पीछे छोड़ देगी। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, अब यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। सपोज ये कार ए और कार बी दोनों 8 बजे चलना शुरू करते हैं, दोनों एग्जैक्टली 8 बजे चलना शुरू करते हैं, और ये दोनों एग्जैक्टली 8:30 पर 8:30 पर इस पोजीशन पर होते हैं, यानी जब दोनों गाड़ी एग्जैक्टली आजू बाजू थे। तो मुझे बताइए, यहां से ए को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा होगा? क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, 8 बजे चलना शुरू की थी तो 30 मिनट लगा होगा। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि यहां से यहां जाने में इसने भी तो शुरू 8 बजे ही किया था और यहां से यहां जाने में इसे भी आधा घंटा लगा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों को इसको ए को यहां से और बी को यहां से सेम पॉइंट इस पॉइंट तक पहुंचने में दोनों को ही सेम टाइम लगा है, यानी आधा आधा घंटा दोनों को मिला है। बात समझ में? यहां पर ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। सपोज ये 40 किलोमीटर पर आवर थी। बी ने डिस्टेंस कम कवर किया, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। बात समझ में आई? ये 30 से चल रहा था, ये 40 से चल रहा था, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, बट टाइम दोनों को सेम लगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, अब थोड़ा सा एक बार विपरीत दिशा को भी देख लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? अब इसे मैं कार ए बोल देता हूं, इसे मैं कार बी बोल देता हूं। सपोज दोनों ही 8 बजे चलना शुरू करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं? 8 बजे चलना शुरू करते हैं। अब ये चलेंगे तो होगा क्या कि यहां पर ये धीरे धीरे चलना शुरू हुए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों मिलेंगे और उसके बाद ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। बात समझ में आई? तो मैं इन दोनों चीजों को वापस से आपको थोड़ा सा तोड़कर दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर होगा क्या कि पहले तो इनने शुरुआत की यहां से और यहां से। सपोज ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। बोले क्लियर? फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये दोनों एक ही स्थान पर मिले। बोले क्लियर है? अब बात समझिएगा, शुरुआत दोनों ने 8 बजे की थी, दोनों ने ही 8 बजे की थी, और ये दोनों 8:45 पर मिले।
8:45 पर मिले। तो मुझे बताइए ए को यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो आप बोलेंगे सर 45 मिनट। सही है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं बी को यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो मैं बोलूंगा 45 मिनट। बोलिए क्लियर? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों को समय तो बराबर मिला, या मिलने के स्थान तक, इस पॉइंट तक जाने के लिए दोनों को समय बराबर लगा? बोलिए क्लियर है? यहां पर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ज्यादा दूरी किसने ट्रेवल की होगी? क्या दोनों ने बराबर दूरी ट्रेवल की होगी? नहीं। ये 40 की स्पीड से चल रहा है 45 मिनट तक, ये 30 की स्पीड से चल रहा है 45 मिनट तक। तो ऑब्वियसली ए का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ बी, तो ए का डिस्टेंस बी से ज्यादा होगा। बोलिए क्लियर है? समय बराबर लगा है पर दूरी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों की स्पीड अलग अलग है। अगर दोनों की स्पीड भी सेम हो जाती और समय भी सेम हो जाता तो दूरी भी सेम हो जाती। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? चलिए आगे सिचुएशन क्या बन सकती है कि अब ये आगे निकल गई, ये इधर निकल गई और दोनों यहां तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ चुकी है। चलिए आगे थोड़ी सी मैं इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेता हूं। अब देखिए सेम डायरेक्शन की कंडीशन पर मैंने बोला 2% मीटिंग एट अ पॉइंट। कहने का मतलब क्या कि ये दोनों व्यक्ति चल तो एक ही डायरेक्शन बन रहे हैं परंतु किसी स्थान पर आकर ये मिल जाते हैं। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि सपोज इसकी स्पीड एस ए है और इसकी स्पीड एस बी है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय ए को लगा, यहां से यहां तक उतना ही समय बी को लगा होगा। अगर ये 8 बजे निकले थे और 8:30 पर मिल गए, 8:30 पर मिल गए, तो मैं बोलूंगा आधा घंटा ए को भी लगा और आधा घंटा बी को भी लगा। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर टाइम सेम है, अगर दोनों का टाइम सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टी ए इक्वल्स टू टी बी। ये कौन सा टाइम है? ये है टाइम इस पॉइंट पर। सपोज मैं इसको पॉइंट पी बोलता हूं, इसे क्यू बोलता हूं और इसे आर बोलता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि पी से आर तक जाने में ए को जितना समय लगा और क्यू से आर तक जाने में बी को जितना समय लगा, उसे अगर मैं टी ए और टी बी बोलता हूं, यहां तक जाने में, आर पॉइंट तक जाने में जितना समय लगा, अगर वो बराबर है तो देखिए टाइम ऑफ ए क्या होगा? तो टाइम ऑफ ए का फॉर्मूला, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे 4। बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ये डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है, सॉरी पी आर है, ये क्या है? पी आर। किसके लिए डिस्टेंस है? ये ए के लिए डिस्टेंस है। कौन सा? पी से लेके आर तक का। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ ए बोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टाइम ऑफ ए। वहीं टाइम ऑफ बी क्या होगा? तो डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ बी। बोलिए क्लियर है? और ये दोनों बराबर हैं यानी इक्वल टू की कंडीशन आ गई। तो यहां पर मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपके सामने लिख रहा हूं, वो क्या है? तो देखिए डी ए अपॉन डी बी, यानी डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि अगर समय बराबर है, अगर समय बराबर है तो जिस अनुपात में चाल होगी उसी अनुपात में दूरी होगी, या उल्टा बोलूं तो जिस अनुपात में दूरी होगी उसी अनुपात में चाल होगा। बात समझ में? अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 नहीं 30 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए यहां से इनकी चाल का अनुपात क्या निकलेगा? तो मैं बोल सकता हूं 40 और 30 का अनुपात निकलेगा 4:3 या 4/3। तो इनकी दूरी का अनुपात भी क्या होगा? 4:3 ही होगा। यानी P से लेके R तक की दूरी अनुपात में 4 है, तो मैं इसको 4x बोल देता हूं। तो Q से लेके R तक की दूरी अनुपात में 3 होगी, मैं इसे 3x बोल देता हूं। बात समझ में? क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं PQ के बीच का अंतर, यानी कार ऑफ A और कार और B, कार ए कार बी के बीच का अंतर क्या रहा होगा? तो मैं बोलूंगा 1x का डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि ये 4x है ये 3x है, तो इनके बीच का अंतर क्या रहा होगा? 1x रहा होगा। बात समझ में? तो यहां से कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चोर पुलिस के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज यहां से एक कार निकली, ये है
ए पॉइंट और उसी वक्त बी पॉइंट से कार निकली और ये दोनों आकर मिलती हैं पॉइंट सी पर। क्या बोला मैंने? पॉइंट ए से कार निकली, पॉइंट बी से कार निकली, यहां पर भी सुबह 7 बजे कार निकली है, यहां से भी सुबह 7 बजे कार निकली है और ये दोनों ही कार यहां पर 8 बजे आकर मिल जाते हैं। कितने बजे? 8 बजे आकर ये दोनों कार इस पॉइंट पर मिलते हैं। बात समझ में आ गई? इसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? या मैं आपसे पूछ सकता हूं ए से सी की दूरी क्या होगी, या मैं आपसे पूछ सकता हूं बी से सी की दूरी क्या होगी। ए बी की दूरी पूछ सकता हूं, ए सी की दूरी भी पूछ सकता हूं, बी सी की दूरी भी पूछ सकता हूं, कुछ भी पूछ सकता हूं। तो देखिए यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिए, दोनों ही 7 बजे निकले थे और 8 बजे यहां पर मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग यहां पर मिलने तक दोनों का समय बराबर होगा। और समय बराबर होने का मतलब क्या? समय बराबर होने का मतलब जिस अनुपात में दूरी होगा उसी अनुपात में चाल भी होगा। बोलिए क्लियर है? अगर चाल का अनुपात 4:3 है तो दूरी का अनुपात भी 4:3 होगा। यहां तक मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से यहां तक की, कहां से? डी ए, डिस्टेंस फॉर ए, ए के लिए दूरी, कौन सी दूरी? ए से सी तक की दूरी अगर 4x है तो बी के लिए दूरी क्या होगी? तो बी के लिए दूरी होगी 3x। बोलिए क्लियर है? तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो मैं बोलूंगा 1x। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है? अभी जो भी मुझे मिल रहा है वो रेशियो के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। चलिए यहां से ये 30 की स्पीड से चला तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसने यहां से लेकर यहां तक की 1 घंटे में दूरी जो तय की होगी वो 30 किलोमीटर ही तो होगी। बात समझ रहे हैं? इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा, यानी 7 बजे से 8 बजे तक में ये 30 किलोमीटर चल चुका होगा। बात क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताइए अगर ये 30 इस 3x के बराबर है तो ये 40 किलोमीटर ही तो होगा ना। ये भी तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 40 है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा तो ये 40 किलोमीटर होगा। बात समझ में आई? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी। अब आप जरा रेशियो के हिसाब से देख लीजिए, ये 10 है, ये 30 है, ये टोटल 40 है। तो देखिए रेशियो 1:4:3, यहाँ पर भी 1:4:3 ऐसे ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ से आपको रेशियो निकालकर प्रूफ क्या करना चाह रहा था कि क्वेश्चंस कभी कभी यहाँ से बनेंगे कि आपको स्पीड नहीं देगा, आपको स्पीड नहीं देगा, आपसे सीधा सीधा स्पीड का रेशियो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे बोला जा सकता है कि ए और बी के बीच की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए दोनों यहां पर कितने बजे मिलेंगे? कितने बजे? अगर दोनों ही 9 बजे चलना शुरू करते हैं तो, अगर दोनों ही 9 बजे चलना शुरू करते हैं तो दोनों मिलेंगे कब? तो देखिए ये 5 की स्पीड से चलेगा, ये 4 की स्पीड से चलेगा। बात समझ में आई? इनके बीच की जो दूरी है, यहां पर ये किलोमीटर नहीं केवल किलोमीटर है। चलिए इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2 किलोमीटर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अगली बार आप याद रखेंगे कि जब भी सापेक्ष गति की बारी आएगी, जब भी सापेक्ष गति की बारी आएगी तो आप दूरी बटे सापेक्ष गति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दूरी बटे सापेक्ष गति लिखेंगे। क्लियर है? और ये जो आपको समय होगा ना, ये कौन सा समय में होगा? ये होगा इन दोनों के मिलने का समय। ये क्या है? मिलने का समय, मिलने का समय। बात समझ में आई? चलिए कैसे होगा बात समझने की कोशिश करिए। मुझे यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता, बट मुझे एक्चुअली इस पूरी दूरी का करना भी नहीं है कुछ। क्यों? ये 4 चल रहा है, इसकी स्पीड 4 है तो ये 5 चल रहा है, यानी जब जब ये 4 चलेगा तब ये 5 चलेगा। तो एक्चुअली मुझे जो दूरी चाहिए वो इन दोनों के बीच की चाहिए। इन दोनों के बीच की कितनी है? 2 किलोमीटर। तो मैं बोलूंगा दूरी हो गई मेरी 2 किलोमीटर।
अब बारी आती है सापेक्ष गति की। तो सापेक्ष गति क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया था अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो सापेक्ष गति 5 - 4 यानी 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी, यानी डिवाइड मुझे 1 किलोमीटर से करना है। बात समझ में आई? तो मुझे क्या मिलेगा? समय। कौन सा समय? मिलने का समय। मिलने का समय। बात समझ में आई? तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? यहां मुझे मिलेगा 2 आवर्स, यानी 2 घंटे बाद ये दोनों यहां पर मिलेंगे। अगर 9 बजे चलना शुरू किए थे तो ठीक 11 बजे ये दोनों मुझे यहां पर एक साथ मिलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं यही चीज आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा के बताता हूं। 2 पर्सन मीटिंग एट अ पॉइंट, बट इस बार आप देखकर बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। कैसा है? अपोजिट है। बात समझ में आ गई? चलिए इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं और ये दोनों जहां मिलेंगे उस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं। ठीक है? यहां पर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे, ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे, यहां तक पहुंचने में ज्यादा समय किसको लगेगा? ए को या बी को? अगर आपका जवाब ए है तो गलत है और अगर आपका जवाब बी है तो भी गलत है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में दोनों को समय बराबर लगेगा। यहां पर टी ए और टी बी, ये टी ए है, ए को यहां से यहां तक पहुंचने का समय, ये टी बी है, बी को यहां से यहां तक पहुंचने का समय, ये दोनों बराबर होंगे। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। क्लियर है यहां तक? चलिए अब जो पिछला कंसेप्ट था, पिछला फॉर्मूला था, मैं यहां पर भी वही लगाऊंगा। मिलने का समय, किसका? मिलने का समय क्या होगा? ये होगी दूरी, दूरी बटे सापेक्ष गति, दूरी बटे सापेक्ष गति। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। ऐड होने का मतलब 40 + 30, यानी अब रिलेटिव स्पीड बनेगी 70 किलोमीटर पर आवर की। बात समझ में आई? चलिए दूरी कौन सी ली जाएगी? तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मैंने वही लिया था। इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? 2 किलोमीटर। यहां इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? नहीं पता है, कुछ भी पकड़ लीजिए। मान लीजिए सपोज मैं इन दोनों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर मान लेता हूं। 35 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 35, यानी यहां पर डिस्टेंस की मैं क्या रखूंगा? 35 किलोमीटर अपॉन सापेक्ष गति क्या होगा? 70 किलोमीटर पर आवर। यहां पर मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1/2 आर। 1/2 आर का मतलब 30 मिनट्स, यानी ठीक 30 मिनट बाद ये दोनों इस पॉइंट पर खड़े होकर मिलेंगे। बात समझ में आई? यानी यहां से यहां तक जाने में और इसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट का समय लगेगा दोनों को ही, यानी यही टी ए भी होगा और यही टी बी होगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब यहां से 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इनका डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपसे क्या बोला? अगर टाइम बराबर है, टाइम बराबर है तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी का जो रेशियो होगा, यही रेशियो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का होगा। अगर इनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर थी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था, तो यहां पर रेशियो आएगा 4:3 का। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो भी 4:3 में होगा। यानी मैं बोलूं यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये 4x, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये 3x के फॉर्म में होगी। बात समझ में आ गई? तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए टोटल डिस्टेंस ये 4x है, ये 3x है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 7x होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 7x होगा। बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? टोटल डिस्टेंस 35 ले लीजिए। अब यहां पर देखिए, अगर टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 7x की वैल्यू 35, तो x = 5 किलोमीटर, और अगर x = 5 किलोमीटर यानी 4x = 20 किलोमीटर हो जाएगा और 3x = 15 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 35 किलोमीटर की दूरी में से 20 ये चलेगा और 30 ये चलेगा। समय दोनों को बराबर लगेगा, और समय दोनों को बराबर क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये ज्यादा चलेगा और ये कम चलेगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? तो अगली बार ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो आप अपना गाड़ी धीरे चलाएं। क्यों? क्योंकि आप धीरे गाड़ी चलाएंगे तो आप कम दूर तक जा पाएंगे। वो तेज गाड़ी चलाएगा, वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा।
अगर आप दोनों 8 बजे निकले हैं और 8:30 पर मिलते हैं तो 30 मिनट उसे भी लगेगा, 30 मिनट आपको भी लगेगा, पर आपने धीरे गाड़ी चलाई है तो आपका डिस्टेंस कम होगा, वापस घर जाने में आसानी रहेगी। उसकी गाड़ी तेज थी तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वापस घर जाने में उसको दिक्कत होगी। तो आप बिल्कुल गाड़ी धीरे चलाएं। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो अभी छोटे मोटे कंसेप्ट को लेकर अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Two cars start traveling at a speed of 6 किलोमीटर and 4 किलोमीटर toward each other at the same time। क्या बोला है? एक ही साथ दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं 6 किलोमीटर पर आवर से और 4 किलोमीटर पर आवर से। बोले क्लियर है, बात समझ में आई? अब देखिए ये दोनों मिलती हैं। क्या बोला है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 25 किलोमीटर आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। अगर इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो कितनी देर बाद ये दोनों मिलेंगे। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वापस टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, मिलने का समय। मिलने का समय, मिलने का समय क्या होता है? तो देखिए मिलने का समय होता है दूरी, दूरी यानी 25 किलोमीटर बटे सापेक्ष गति, क्योंकि फिलहाल ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट यानी विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, यानी 6 + 4 = 10 किलोमीटर पर आवर बनेगी। ये होगी हमारी रिलेटिव स्पीड। तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो मुझे क्या मिलेगा? 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं? चलिए अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताइए यहां पर अगर इसे मैं ए बोलता हूं, इसे मैं बी बोलता हूं, तो ए की दूरी ज्यादा होगी मिलने के स्थान तक पहुंचने के लिए, या बी की दूरी ज्यादा होगी? ज्यादा पूछ रहा हूं, किसकी ज्यादा होगी? तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि अगर टाइम सेम लगा है, टाइम तो सेम लगेगा मिलने के लिए, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी दूरी ज्यादा होगी, यानी 6 किलोमीटर वाले की, 6 किलोमीटर पर आवर वाले की डिस्टेंस ज्यादा होगा और 4 किलोमीटर वाले का डिस्टेंस कम होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए का डिस्टेंस कितना होगा, यानी इस पॉइंट से कितनी दूर जाकर ये मिलेंगे। तो देखिए यहां पर हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला क्या कि भाई यहां से ए को यहां तक पहुंचने में 2.5 घंटा लगा, हालांकि बी को भी यहां से यहां तक पहुंचने में 2.5 घंटा लगा। ए की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 के हिसाब से 2.5 घंटा, 6 के हिसाब से 2.5 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। बोलिए क्लियर है? और अगर मैं बी के डिस्टेंस देखूं तो बी का कितना होगा? तो बी के लिए मैं बोलूंगा कितना स्पीड थी, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, समय कितना लगा? 2.5 घंटे का समय लगा, तो मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर आवर, 10 किलोमीटर। यानी मैं बोल सकता हूं ए को दूरी है, ए की दूरी है 15 किलोमीटर, बी की दूरी है 10 किलोमीटर। तो मुझे बताइए किसको ज्यादा चलना पड़ा और कितना? तो मैं बोलूंगा ए को ज्यादा चलना पड़ा, और कितना ज्यादा? तो 5 किलोमीटर ज्यादा। क्लियर है? ये 15 चलता है, ये 10 चलता है, तो ऑब्वियसली ये 5 ज्यादा चला है। बात समझ में आ गई? तो बताइए फायदा किसमें, तेज चलने में या धीरे चलने में? ऑब्वियसली धीरे चलने में ज्यादा फायदा है। चलिए वैसे भी पेट्रोल काफी महंगा हो रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा वैसे ही है। टू कार्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड 6.5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम। यानी ये ए है, ये बी है, ये दोनों एक ही समय चलना शुरू करते हैं। सपोज इसकी स्पीड 5.5 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले की स्पीड 6.5 किलोमीटर पर आवर है। बोलिए क्लियर है? किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 35 किलोमीटर आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। अगर इनके बीच की दूरी 36 किलोमीटर है तो ये कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 किलोमीटर है तो ये कितनी देर बाद मिलेंगे? तो देखिए यहां पर हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। मिलने का समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो 5.5 और 6.5 टोटल हो जाएगा 12। तो मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 आवर। 3 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरा क्वेश्चन, ज्यादा समय कौन लेगा यहां तक पहुंचने में? तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, कोई भी ज्यादा समय नहीं लेगा, दोनों को बराबर समय लगेगा। 3 घंटा ए को भी लगा है और 3 घंटा बी को भी लगा है। दूसरी बात, ज्यादा डिस्टेंस किसने चला होगा? ज्यादा डिस्टेंस उसने चला होगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। कौन है वो? बी है वो। कितना ज्यादा? ए से कितना ज्यादा?
तो पहले मुझे ए का भी निकालना पड़ेगा, बी का भी निकालना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पर सीधा रेशियो के हिसाब से चलता हूँ। कैसे? इनके बीच जो भी स्पीड थी, देखिए टाइम क्योंकि सेम था, तो टाइम सेम होने पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्पीड, यानी जिस अनुपात में दूरी होगी उसी अनुपात में चाल होगी, या जिस अनुपात में चाल होगी उसी अनुपात में दूरी होगी। अब अगर मैं इनकी चाल की बात करूं तो ये 5.5 है और ये 6.5 है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये 11 है और ये 13 है। ठीक है, यानी इसकी दूरी यहां से यहां तक ये कुछ 11x के फॉर्म में होगी और यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी होगी, 13x के फॉर्म में होगी। बोलिए क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐड करके बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या ये 24x हो जाएगा? क्या ये टोटल डिस्टेंस 24x हो जाएगा? अब देखिए, टोटल डिस्टेंस अगर 36 है और मैं बोल रहा हूं कि ये 24x है, तो यानी 24x कितने के बराबर? 36 किलोमीटर के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 36/24, यानी 3/2 किलोमीटर। ये x की वैल्यू, ये क्या है? ये x की वैल्यू 3/2। बोलिए क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन ज्यादा चलता है, कितना ज्यादा चलता है? तो देखिए, ये 11x है, ये 13x है, किसने ज्यादा चला? बी ने। कितना ज्यादा? तो मैं बोलूंगा 2x ज्यादा। ये 11 चलता है, ये 13 चलता है, तो कितना ज्यादा चला? 2x। तो 2x की वैल्यू अभी अभी आपने क्या बोली थी? 3/2। तो मैं बोलूंगा कितने किलोमीटर ज्यादा? 3 किलोमीटर ज्यादा। आप इंडिविजुअली भी निकालेंगे तो भी माइनस करने पर 3 किलोमीटर आएगा। मैंने सीधा रेशियो से ही काम कर लिया। ये 11x है, ये 13x है, तो ऑब्वियसली इसने 2x ज्यादा चला है। x की वैल्यू मुझे पता है, तो 2x मतलब 3 किलोमीटर इसने ज्यादा चला है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अब बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजिंग हिम. The thief and the policeman run at a speed of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझिए। एक चोर पर एक पुलिस कर्मचारी की नजर है। उनके बीच 200 मीटर की दूरी है, यानी इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितने का है? 200 मीटर का है। अब जैसे ही पुलिस वाला चोर को देखेगा तो क्या करेगा? उसके पीछे भागना शुरू करेगा। तो चोर तो ऐसा है नहीं कि चोर भी एकदम उसी की तरफ भागेगा। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। बोलिए क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, चोर की या पुलिस की? तो ऑब्वियसली पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, चोर की स्पीड कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में भी हमें यह दिखता है कि थीफ एंड पुलिस, यानी चोर और पुलिस की जो गति है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर, यानी ये भागता है 10 किलोमीटर पर आवर से और पुलिस वाला कितने से भागता है? 11 किलोमीटर पर आवर से। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? आपसे पूछा है कि बताइए 6 मिनट बाद, ठीक 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। ये नहीं पूछा ये कितनी देर में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, आपसे पूछा है 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब यहां पर बात समझने की कोशिश करिएगा। आपके बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं बोलूं तो ये है 200 मीटर। क्लियर है? इनके बीच चाल का अंतर क्या है? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो प्लस करके निकलेगी या माइनस करके? तो माइनस करके निकलेगी, यानी 11 माइनस 10, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ये है इनकी रिलेटिव स्पीड। बात समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। रिलेटिव स्पीड का मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हर एक घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी कम होगी? 1 किलोमीटर की इनकी दूरी कम हो जाएगी। या मैं बोलूं हर 60 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी कम होगी? तो मैं बोलूंगा 1000 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आपसे बोला 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 100 मीटर। बात समझ में आ गई? तो बताइए 6 मिनट में कितना होगा? तो मैं बोलूंगा 6 मिनट में ये पहुंचेगा 100 मीटर। 6 मिनट में क्या होगा? 100 मीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 मिनट में अगर ये 100 मीटर की दूरी कम कर देता है, अगर ये 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी कम कर देता है,
तो मुझसे यही तो सवाल पूछा है ना कि 6 मिनट बाद कितनी होगी। तो 6 मिनट में अगर इनके बीच की दूरी 100 मीटर कम हो जाती है तो 200 मीटर में से 100 मीटर कम हो गया तो बचा कितना, 100 मीटर। यानी इनके बीच अभी भी कितनी दूरी होगी, अगेन अभी भी 100 मीटर की दूरी बचेगी। बोलिए क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी देर बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ ही लेगा, अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ 6 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब पकड़ ही लेगा। तो देखिए पकड़ने का मतलब कब ये पुलिस वाला इस तक पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसी पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 घंटे में 1 किलोमीटर यानी 60 मिनट में 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। आपको इनके बीच की दूरी कितनी खत्म करनी है, 200 मीटर। अगर ये 60 मिनट में, अगर ये 60 मिनट में 1000 मीटर की दूरी कम कर सकते हैं तो इनको तो 200 मीटर की ही दूरी कम करनी है। इनको तो कितने मीटर की दूरी कम करनी है, 200 मीटर की। तो देखिए यहां से 0 से 0 काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 मिनट में 100 मीटर, 6 मिनट में 100 मीटर, तो 12 मिनट में 200 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा तो आप बोलेंगे 12 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट में इनके बीच का 200 मीटर खत्म हो जाएगा, यानी पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए टू कार्स स्टार्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 36 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। अगर इनके बीच की दूरी 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, तो कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा अपन लॉजिकली बना लेते हैं। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी। रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब इनकी सापेक्ष गति। तो मैं बोल सकता हूं 25 माइनस 15, इनकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला मैंने, 10 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब 1 घंटे में इनके बीच की कितनी दूरी कम हो जाएगी, 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। क्या बोल रहा मैंने, रिलेटिव स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी इनके बीच की दूरी 1 घंटे में कितनी कम हो जाएगी, 10 किलोमीटर। आपको कितनी कम करनी है, तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 36 किलोमीटर थी। अगर मैं 36 की 36 कम कर दूं तो यानी ये दोनों गाड़ी मिल गई है। तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं कि कितनी देर में, कितनी देर में इनके बीच की दूरी 36 किलोमीटर हो जाएगी, सॉरी इनके बीच की दूरी 36 किलोमीटर कम हो जाएगी। बात समझ में आई। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको रेशियो के फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैसे, अगर ये 1 आवर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और सपोज ये x मिनट है, ये क्या है, x मिनट इक्वल्स टू 10/36। क्लियर, ये कटेगा यहां से 0 से 0, ये 36 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर पहुंच जाएगा, तो x मिनट यानी 6 का मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा। तो ये कितना होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने पर आएगा 216 मिनट। अब 216 मिनट कहने का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शंस यहाँ पर थोड़े से गलत हो गए, ऑप्शंस को ध्यान मत दीजिए। 216 मिनट का मतलब क्या होता है, 216 मिनट को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे कितने से डिवाइड करूंगा, 60 से। कितने से, 60 से। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3.6 आवर। 3.6 आवर्स का मतलब क्या होता है, 3.6 आवर्स, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 180 मिनट का तो 3 घंटा हो गया ना, 216 में से 180 मिनट का 3 घंटा हो गया। 180 के बाद कितने मिनट बचे, 20 वहां और 16 यहाँ, यानी 36 मिनट बचे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट बाद ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे से मिल जाएंगे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। ऑप्शंस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो गलत थे, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। A bus moving at a speed of 45 km per hour overtakes a truck 150 meter ahead going in the same direction in 30 seconds. The speed of truck is कितनी होगी, ये आपको बताना है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक बस 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने का मतलब, ओवरटेक करने का मतलब जस्ट आप बराबर में आके थोड़ा सा आगे निकल रहे हो। बात समझ में आ गई। ओवरटेक करना हम सभी समझते हैं आई थिंक। चलिए ट्रक की गति ज्ञात करें। देखिए आपको क्या पता है, आपको बस की स्पीड पता है। ये जो पीछे वाली बस थी ना, इसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है। आपको इसकी स्पीड नहीं पता,
इसकी स्पीड नहीं पता तो मैं इसको x किलोमीटर पर आवर बोल देता हूँ। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड में ये इसको ओवरटेक कर देती। ओवरटेक करने का मतलब एग्जैक्टली 30 सेकेंड में ये दोनों गाड़ी कुछ इस स्थिति में होंगी कि जस्ट ये इससे आगे निकलने वाली होगी। क्लियर है। अब देखिए मुझे पता है कि यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में दोनों को समय तो 30 सेकेंड ही लगा होगा। कितना समय लगा होगा? 30 सेकेंड। इस बस को भी और इस ट्रक को भी। ये सपोज बस है और ये सपोज ट्रक है। बोलिए क्लियर है। तो बस को भी 30 सेकेंड लगा है, ट्रक को भी 30 सेकेंड लगा है। क्लियर। तो देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके बीच का, सॉरी इनके बीच का नहीं बल्कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या कर सकते हैं, यहां पर इनके बीच की दूरी 150 मीटर है। आप यहां पर लगाएंगे समय का फॉर्मूला। मिलने का समय का फॉर्मूला क्या होता है? मिलने का समय, मिलने का समय फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बोलता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बोलिए क्लियर है। देखिए डिस्टेंस कितना है तो मैं बोलूंगा 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है? तो देखिए क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली माइनस होगा, तो 45 कितना? 45 माइनस एक्स होगा, तो ये 45 माइनस एक्स हो जाएगा। और समय कितना लगा तो मैं बोलूंगा 30 सेकेंड। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर पूरे इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आंसर मिल जाएगा। बट जो एकमात्र समस्या है वो है यूनिट कन्वर्जन की। कैसे? ये सेकेंड में है, ये मीटर में है, पर ये जो चाल है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सबको किस में बदल सकते हैं? किलोमीटर पर आवर में। बोलिए क्लियर है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कितने? 3600। तो अगर सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 30 सेकंड को डिवाइड कर दीजिए 3600 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आवर्स में। 1 मीटर में कितने, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मीटर्स को यानी 150 मीटर को किससे डिवाइड कर दीजिए? 1000 से, अपॉन ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। क्लियर है। चलिए यहाँ 30 से कटेगा, ये कितनी बार में? ये कटेगा सीधा सीधा 5 बार में। फिर 5 से काट लीजिएगा इसको, ये 200 बार में कट जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी? ये यहाँ पर 200 इधर आके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 बटे 3600 इक्वल्स टू 1/45 माइनस एक्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कटेगा, ये कितनी बार में? 18 बार में। ये इधर चला जाएगा, तो मैं बोलूंगा 45 माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 45 माइनस 18 मेरा आंसर हो जाएगा। 45 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा? तो ये आएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सीधा आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में ही मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पर इन यूनिट्स को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया था, यानी ऑप्शन ए विल बी माई राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के सेशन में मैं इनको आगे बिल्कुल यूज करूंगा और कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।